हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। टुडे वी विल डू चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th मैथ्स. This is the most important chapter. Why this is most important? Because this is coming from algebra and algebra is coming of 20 marks at least. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4. पहले तो आपको ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए कि एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉन जीरो. सो इस टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है. इट्स डिग्री इज ऑलवेज 2. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो इसके लिए आप सारी आइडेंटिटीज सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3. हमने ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट साइड. दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3. तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे यहाँ पे. तो यहीं से पता चल गया कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है. इट मींस दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो. यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स इट. Secondly, question number second. This is x square plus 3x plus 1 x minus 2 square. बच्चे अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं तो आपने सिर्फ एक स्टेप तक ही पता करके लिख देना है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में हम यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. So this will become x square 3x plus 1 equal to 0, x square 4 minus 4x. X square will cancel out. So this is also not a quadratic equation. Next is solution of quadratic equation. In your syllabus of board exams, there is the topic how to solve or solution of quadratic equation is given. तो यहाँ पे आपको दो टॉपिक हैं, एक है फैक्टराइजेशन और सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. पहले तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी होता था, वो अब नहीं है आपके सिलेबस में. तो फैक्टराइजेशन इज जस्ट अ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. यहाँ आपने मिडल टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है. एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हम नेक्स्ट टाइम करते हैं नेक्स्ट सम के लिए. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैसे आपके पास हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. ठीक है. तो पहले हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करनी है. आपको लिखा हुआ आ सकता है सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन और सॉल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो दोनों ही मेथड आपको सीखने हैं. तो जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, find the roots of the equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है और लास्ट इज 2. सो 3 2 6 आ गया हमारे पास. 6 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि 2 रूट 6 भी आए ऐड करके और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आ जाए. तो यहाँ पे हम यहीं से देख लेंगे, ये रूट 6 है तो रूट 6 प्लस रूट 6 इज 2 रूट 6. ये मिडल टर्म आ गई हमारी और मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए 6. तो बेसिकली जहां पे रूट लगा होगा क्वेश्चन में उसी को ही आपने ब्रेक करके लिख देना है. यहाँ पे 3x स्क्वायर मिडल टर्म के लिए हम लिख देंगे रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस 2 इक्वल टू 0. सो 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x
माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने कॉमन नंबर ढूंढना है, तो यहाँ पे ये रूट थ्री हो गया। एक्स स्क्वायर, this we can write this as root 2 root 3x, this is as root 3 into root 2 plus root 2 into root 2 equal to 0। तो पहले फर्स्ट टू मेंबर्स में से हमें रूट 3 कॉमन मिल रहा है, तो रूट 3 विल कम आउट एंड x रूट 3x माइनस रूट 2, यहां से हमें रूट 2 कॉमन मिल रहा है, रूट 2 रूट 3x माइनस रूट 2। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। तो रूट 3x माइनस रूट 3x माइनस रूट 2। So x is minus root 3 upon root 2 upon root 3 and root 2 upon root 3. These are two answers for this equation. चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160। तो यहाँ पे हमने इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करनी है। सो दिस इज द लास्ट टर्म 160 को हमने फैक्टराइज करना है कि हमें 12 मिल सके। तो यू कैन फैक्टराइज दिस नंबर लाइक दिस ऑल्सो, आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। वैसे भी अगर आपको पता चल रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी बना के इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिल रहे हैं ये 8 और 20। तो 20 में से 8 माइनस करेंगे 12 एंड 28 जा 160। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू में से x कॉमन, x प्लस 20, और सेकेंड टू टर्म्स में से 8 कॉमन आएगा। ये तो हमने लिखा ही है 8 20, तो 8 कॉमन, x माइनस 20, x प्लस 20, तो x प्लस 20 कॉमन आ गया और इधर से x माइनस 8। सो x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहां से हमें एक आंसर मिल गया माइनस 20 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहां से हमें x मिल गया इक्वल टू 8। तो ये था हमारा रूट्स वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको ये पूछा जा सकता है बाय फैक्टराइजेशन इस मेथड को कीजिए। अभी तक हमने किया था फैक्टराइजेशन, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपका सेकंड मेथड है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टेप 1 मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि पहले आपने d फाइंड करना है। d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कि आपकी इक्वेशन आ गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x आपका b रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a एंड कांस्टेंट टर्म विदाउट x इज योर c। तो पहले आपने d फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ d इज 0, ये आपको एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। अगर d 0 है तो x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। इस केस में इक्वल रूट्स मिलते हैं, इक्वल आंसर आता है हमेशा। इफ d इज पॉजिटिव, अगर d पॉजिटिव रहता है देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स विल बी देयर। नेक्स्ट इज योर इफ d इज नेगेटिव, अगर d नेगेटिव है बच्चे देन आपने उसको सॉल्व नहीं करना, कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे वहां पे। ये आपका हायर क्लासेस के लिए, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। पहले हमने फाइंड करना है d। सो पहले हम देख लेते हैं a क्या है, a इज 3, b इज माइनस 2 एंड c इज 1/3। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a इज 3 एंड c इज 1/3। 3 से 3 कट हो जाएगा,
माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो डी 0 आ गया यहाँ पे। इट मीन्स देखिए डी 0 है तो सीधा ही डायरेक्ट लिख देंगे इक्वल रूट्स हैं एंड x इज इक्वल टू, इफ यू विल राइट देयर d इज 0 and equal roots will be there. So value of x is minus b upon 2a and minus b upon 2a. So minus b minus 2 upon 2a, 2 into a. This is 2 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3, तो दूसरा भी 1/3 आएगा। तो ये थे हमारे रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो सॉल्व दिस इक्वेशन 1/x + 4 - 1 upon x - 7 equal to 11/30 where x is not equal to -4 and 7। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। पहले आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर इसको इससे और क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x - 7 minus x plus 4 upon x plus 4 into x minus 7, इधर आ जाएगा आपका 11/30। अब इसके बाद हम ब्रैकेट्स हटा लेंगे, x minus 7 minus x minus 4 और नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x square plus 4x minus 7x minus 28, this is equal to 11/30। तो माइनस एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे, -7 - 4 एक्स स्क्वायर -3x - 28 इक्वल टू 11/30। ये आ जाएगा -11 एक्स स्क्वायर -3x - 28 इक्वल टू 11/30। फिर से यहाँ पे ये 11 से 11 कट हो जाएगा, -1 एक्स स्क्वायर -3x - 28 इक्वल टू 1/30। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x - 28, एक्स स्क्वायर -3x - 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर -3x + 2, इसका सबसे इजी वे वही रहेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करके, 2 + 1 is 3, 2 1s are 2, so x square -2x - x plus 2 by taking x common from first two terms। तो यहाँ पे ये आ गया x - 1 and x - 2 equal to 0, x is equal to 1 and 2 is the answer। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग वैल्यू में से पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि k की वैल्यू फाइंड करो, p की वैल्यू फाइंड करो अगर इक्वल रूट्स हैं, या फिर आपके पास ये भी आ सकता है कि इक्वेशन के d जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मींस अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो इस केस में आपने इक्वल रूट्स के लिए d को ही इक्वल टू 0 रखना है, d को इक्वल टू 0 लेके आपने इसको सॉल्व करना है। d इज इक्वल टू 0, so a is 2, b is k and c is 3, so b square minus 4ac is equal to 0, k square minus 4a into c equal to 0, k square minus 24 equal to 0। तो k स्क्वायर की वैल्यू ले लेनी है हमने 24, k इज प्लस माइनस √24, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। आप इसके फैक्टराइज करके भी देख सकते हो 24 के, 2 12 2 6 2 3 3, ये बाहर आ जाएगा, 2√6 इज द आंसर। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ये बहुत बार आ जाता है एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए, असर्शन रीजन में भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपने सिर्फ d ही फाइंड करना है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम a देखेंगे, a है 3, b is -4√3 and c is 4. So d is equal to -4√3 square -4a into c. तो रूट वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे करना है? पहले आप 4 का स्क्वायर कर लो 16, 16 3 जा 48. तो इसी तरह यहाँ पे भी 48 आ जाएगा, 48 माइनस 48 मीन्स 0. सो इक्वल रूट्स रहेंगे जब भी d 0 होता है. तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है हर बार. तो यहाँ इस क्वेश्चन के अलावा आपको ये भी आ सकता है कि इसको सॉल्व भी कीजिए. d अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर देना है. अगर d इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपने -b/2a वाला फॉर्मूला लगा देना है. इफ d इज नेगेटिव देन यू विल राइट नो रूट्स विल एग्जिस्ट. तो ये था आपका चैप्टर 4, जिसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं. अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.